बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर कौल है, ज़ल्लतुल आलिमी ज़ल्लतुल आलम। आलिम का गलती करना, आलिम का फिसल जाना, ये पूरे आलम, पूरे जहान की गलती होगी। चूँकि उलमा से लोग रहनुमाई लेते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं। अब अगर बेहतियाती की वजह से किसी आलिम दीन से गलती हो गई मसला बताने के अंदर, तो सारे लोग उसी पर चल पड़ेंगे। नतीजा क्या होगा कि पूरे लोग, पूरा आलम, पूरा जहान उस गलती के अंदर मुब्तला हो जाएगा। इसलिए उलमा को चाहिए कि खूब एहतियात से काम लें। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनके बारे में दुर्र मुख्तार के मुकदमा के अंदर ये बात मौजूद है कि बच्चा को खेल रहा था तो उसको नसीहत की उन्होंने कि बेटा कहीं फिसल न जाना, ऐसा ना हो कि आपके फिसल जाने से आपकी टांग टूट जाए, आपकी टांग की हड्डी टूट जाए। तो उसने आगे से एक बड़ा शानदार जुमला बोला कि मेरे फिसल जाने का कोई मामला नहीं, मेरी हड्डी टूटेगी ना अकेले फ़र्द की, लेकिन आप ज़रा एहतियात से चलना। अगर आप कहीं पर फिसल गए तो आपका फिसल जाना बड़ा ख़तरनाक होगा। उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़बान फिसली है, मसला गलत बता दिया और पूरे लोग उस गलती के अंदर मुब्तला हो गए। पूरे लोग उस गलती के अंदर मुब्तला हो गए। किस वजह से? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने यह बात गलत कह दी है। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और दीन के बड़े बड़े जो मुज्तहिदीन हैं, फ़ुक़हा हैं, उनसे कई मामले के अंदर बाज़-औक़ात इज्तिहादी तौर पर कुछ ख़ता हुई है तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर रुजू किया उससे। जैसे उनके सामने ये बात आ गई, उन्होंने क्या कर लिया, उसे रुजू कर लिया। मिसाल के तौर पर एक बात है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह शुरू में इस बात के कहल थे कि चमड़े अगर सिर्फ मौज़ा अगर चमड़े के हैं, सिर्फ मौज़े अगर सिर्फ चमड़े के हैं तो उन पर मसा हो सकता है, लेकिन चमड़े के अलावा बाकी अगर किसी चीज़ के मौज़े हैं तो उन पर मसा नहीं हो सकता। जैसे रैगज़ीन के मौज़े, और आजकल क्या है मोटी शीट आ रही है प्लास्टिक की, उसके भी क्या है मौज़े बन जाते हैं, तो उन पर मसा जायज़ नहीं। लेकिन बाद में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को जब पता चला कि इसके अंदर भी वही सिफ़ात हैं जो चमड़े वाले मौज़ों के अंदर सिफ़ात हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने उससे रुजू कर लिया। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने और भी कई मसाइल के अंदर रुजू किया कि लोग अब उन पर अमल कर सकते हैं जिसका मैं कायल नहीं था, अब मैं उसका कायल हो गया हूँ। एक बड़े बुजुर्ग थे, अपने एक मुरीद को खिलाफत देने लगे। खिलाफत किसको कहते हैं कि जिस तरह मैं लोगों की इस्लाह करता हूँ, आप भी लोगों की इस्लाह कर सकते हैं। जिस तरह मैं बैत करता हूँ, आप भी बैत कर सकते हैं। अब तो जिसको उन्होंने अपनी खिलाफत दी थी, अपना मकाम बनाया था, अपना जानशीन बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने फरमाया ठीक है, मैं नसीहत आपको ये करता हूँ कि कभी खुदाई का दावा ना करना और कभी नबूवत का दावा ना करना। उन्होंने कहा हज़रत इतना अरसा मैं आपकी खिदमत में रहा हूँ, आपसे मैंने इल्म हासिल किया है, क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं खुदाई का दावा करूँगा? नऊज़ुबिल्लाह। क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं नबूवत का दावा करूँगा? फरमाया नहीं, पहले बात ज़रा समझ लीजिए, खुदाई का दावा क्या है और नबूवत का दावा क्या है। खुदाई का दावा यह है कि जो मैंने कह दिया ये होगा, ये खुदाई का दावा है। क्यों? ये अल्लाह ही ज़ात कर सकते हैं, जो अल्लाह कह दे वो होकर रहता है। बाकी हर एक इंसान जो भी कह दे ये होगा, लाजमी नहीं कि वो हो जाए। तो ये खुदाई का दावा है कि जो मैंने कह दिया अब यही होगा। और नबूवत का दावा क्या है कि जो मैं कह रहा हूं ये हक है। तो भाई आपके अंदर भी गलती का एहतमाल है, मेरे अंदर भी गलती का एहतमाल है,
हर इंसान के अंदर गलती का एहतमाल है। जो कह रहा हूं ये हक है, ये दावा किसका है? नबूवत का है। हाँ, अगर कुरान पाक से कोई दलील कतई मौजूद है, सुन्नत से कोई दलील कतई मौजूद है, उसकी बुनियाद पर तो कहा जा सकता है कि मेरे पास कुरान पाक के ये दलाइल हैं, हदीस मुबारक के ये दलाइल हैं। फिर ये बात अपनी ना हुई बल्कि ये कुरान और हदीस की बात हुई, लेकिन कुरान और सुन्नत से कोई दलील मौजूद नहीं। और क्या कहता है कि जो मैंने कह दिया बस वही हक है, तो भाई इसके अंदर गलती का एहतमाल है, इसके अंदर गलती का एहतमाल है। इसलिए कभी ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। अगर मैं दावा करता हूं कि जो मैंने कह दिया यही होगा और जो मैं कह रहा हूं यही हक है, तो यही भाई नबूवत और खुदाई का दावा है। इस वजह से बुजुर्ग ने कहा कि पहले यह बात समझ लीजिए, तो उन्होंने खैर शुक्रिया अदा किया। तो आज हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम कई ऐसे दावे तो नहीं करते कि जो मैंने कह दिया बस वही होगा, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। जो मैंने कह दिया यही हक है, इसके खिलाफ सब गलत है, सब बातिल है, तो यह क्या नबूवत का दावा है? ऐसे दावे उलमा के लिए तो बिल्कुल मुनासिब नहीं और गैर उलमा के लिए भी मुनासिब नहीं है। लेकिन गैर उलमा तो किसी हद तक हो सकता है कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे, लेकिन अगर उलमा ऐसे दावे करने लग जाएं तो फिर ऐसी हालत के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त के अंदर ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।